ओजोन परत क्या होती है? मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो परतें हैं उन्हें सबसे पहले अक्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, अक्षोभ मंडल। उसके बाद दूसरी परत होती है समताप मंडल। इस समताप मंडल में लगभग 25 किलोमीटर से यहाँ 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक गैस मिलती है जिसे हम ओजोन कहते हैं। O3 गैस होती है। इस परत को, इस लेयर को ओजोन परत या ओजोन लेयर कहा जाता है। और ये कैसे बनती है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के इन भागों से गुजरता है तो जो O3 यानी मान लो ये O3 का अणु है तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये जो O3 है ये O2 + O ऐसे बट जाएगा। तो ऐसे ही मान लो इस अणु पर भी सूर्य का प्रकाश गिरा तो ये भी जो है ऐसे O2 + O इसमें बदल जाएगा। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि किसी एक अणु पर ये सूर्य का प्रकाश गिरा और ये भी O2 + O में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ये विखंडित होती रहती है और जब ये विखंडित होती है तो ये सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखती हैं। और जब ये जो अणु, अब मान लेते हैं कि ये वाला अणु जो है अब किसी दूसरे अणु के साथ मिल जाता है। ये जो अणु है इस अणु के साथ मिल गया तो अब ये बन जाएगा O3। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ये जो अणु था ये इसके साथ मिल गया तो इसको बोलेंगे O3। तो ऐसे ही वायुमंडल में ये गैस बनती रहती है और अपने आप ये स्कैटर्ड होती रहती है। और जो हमारी CFC गैसें हैं, अब आपने कई बार सुना होगा कि ओजोन परत है, ओजोन परत का ह्रास, आपने ये सुना होगा। या आपने कभी कभी सुना होगा ओजोन होल सुना होगा। तो ये ओजोन होल कैसे बनता है? वास्तव में ये कोई छिद्र नहीं है। इसका मतलब होता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसका कम होना। और ये जब CFC गैसें यहाँ पर पहुँच जाती हैं जो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, जैसे AC में, फ्रीज में, तो ये जो गैसें होती हैं ये जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो वो इस अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने के दौरान जो ओजोन का जो टूटती रहती है और बनती रहती है, तो इस ओजोन गैस को ये CFC गैसें रासायनिक अभिक्रिया करके ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण से जो ओजोन परत की मोटाई है वो कम रह जाती है। इसको ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। और ओजोन छिद्र सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वायुमंडल वो अंटार्कटिका महाद्वीप, साउथ पोल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वहाँ पर जो हमारी वायुमंडल में जो CFC गैसें जाती हैं और वो ध्रुवों पर डिप्लाइट करती हैं यानी नीचे की ओर मुड़ती हैं। तो जब वो नीचे की ओर मुड़ती हैं तो उनका यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, टकराव होता है, जिसके कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओजोन का ह्रास होता है।